हेलो फ्रेंड्स, तृप्तिस बायोलॉजी को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम क्लास 10th रा जीव विज्ञान रो प्रथम अध्याय को आम पढ़ा। ठीक अच्छे, तो से आम स्टार्ट करवा। तो चलते स्टार्ट करवा आम न्यूट्रिशन चैप्टर। ठीक अच्छे, न्यूट्रिशन माने हूँ तुम पोषण। पोषण माने कौन, माने आम बुझा केमती कौन न्यूट्रिशन टा कौन। तो आम बंचीचे चल प्रचल करुचे, बुलुचे, सब काम करुचे। तो ये जो आम काम करुचे, आम बेले बेले काम कर थकी भी जाऊँगी। तो ये जो थकापन है या तो फिर आम जो काम करने जो एनर्जी आमको मिलूँ कौट मिलूँ, आम खाद्य खाइबा द्वारा मिलूँ। तो से जो खाद्यटा आम खाऊे सेटा है आमर न्यूट्रिशन। ठीक अच्छे, तो से न्यूट्रिशन कौन करी ना, न्यूट्रिशन माने कौन खाद्य जानिले। तो खाद्य खाइबा द्वारा कौन हुए से आम देह भीतर को जाए, सेठी तार किछि जैव रासायनिक प्रक्रिया हुए जहा द्वारा कि से तुम एनर्जी बाहर, शक्ति बाहर। तो सी कौन करे ना आमको काम करने भी शक्ति प्रदान कला। आम कौन सी कोष है, टिश्यू है, अंग प्रत्यंग है, तार गठन पाई एवं तार वृद्धि पाई भी काम कला। तो या सहित सहित सी मरामती काम भी करे। मरामती माने कौन ना, जो कामटा हुए आम सपोज पड़ी गले कोठी तो खंडिया हो गला, तो सी जगह घा जो रहीगला सी पुणी धीरे 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 सुखिकी नीचे पुणी तार माने गोटे स्कार मार्क छाड़ी जाए, किंतु से धीरे 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 मरामती निजको निजे करे। तो सेटा कहा ऊपर डिपेंड करे ना, आमे को प्रकार खाद्य खाऊची, माने खाद्य खाइबा द्वारा ही आमको शक्ति मिलूची। और से शक्ति और से न्यूट्रिशन ही आमर शरीर गठन पाई, शरीर वृद्धि पाई, प्लस शरीर मरामती पाई साहाଯ୍य करे। ठीक अच्छे, तो ये जो न्यूट्रिशन है ये कौन हुए ना, तुम जो सबुज उद्भिद रही से फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया रे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करथांती। फोटोसिंथेसिस को आलोक श्लेषण प्रक्रिया भी कहा जाए। ठीक अच्छे, तो एमाने किमिति करंती, एमाने परिवेश रु आवश्यक पोषण ग्रहण करथांती। ठीक अच्छे, तो सेठू पोषण नुह पोषक माने जोड़ा जिनस दरकार। आम जमी भात सपोज भात रांधिबा आम कौन चाउल दरकार, पानी दरकार, निआं दरकार, ये सब जिन आमको दरकार। ठीक सेमती सबुज उद्भिद जो मैंने रही से कौन दरकार, सूर्य किरण दरकार, तापर तुम अंगारकाम्ल दरकार। तो ये जिनस कौन हुए ना परिवेश मिल जाए। तो से निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती, किंतु आमे निज खाद्य निजे तैयारी कर पारुना। अन्य भी माने केवल उद्भिद होचंदी जे कि निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर पारंती। अन्य सब जीव माने खाद्य पई तांको ऊपर निर्भर करंती, प्रत्यक्ष भाव रे हो बा परोक्ष भाव रे हो। तो उद्भिद जो खाद्यटा तैयारी कला से ताको गच्छित करके रखे। तो से जो गच्छित पदार्थ को अन्य प्राणी माने खाद्य रूप में ग्रहण करिथांती। तो खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था रे थाए, माने सी सिंपल माने सरल है कि न थाए, जटिल अवस्था रे थाए। जीव शरीर मध्य या सरल उत्पादन रे परिणत होई थाए। माने कोन हम जतबे खाद्यटा खाइले सी भीतर को जाउची, तापर सेठी किछि रासायनिक प्रतिक्रिया होउची, तापर सी सरल होउची, तापर पुणी से एनर्जी बाहर आम देहरे मिसुची, शरीर गठन रे साहाय्य होची। ए जो जिंस को प्रक्रिया रे जाउची आ को प्रक्रिया एनर्जी बाहर केमिति आम शरीर ताको ग्रहण करूची, ए सब आमे तमरा डाइजेस्टिव सिस्टम माने पढ़िला बेले पढ़िबा। ठीक अछि, तो एबे ही गला कि हमर अंग प्रत्यंग गठन रे हमको एनर्जी कोठ मिले। तो तमर से जो खाद्य जटिल खाद्य केमिति सरल होई सेटा भी जानिया दरकार। तो से कोन कहछ ना, सेही जगह रे खाद्यर दहन हुए बा ऑक्सीडेशन हुए, जा द्वारा कि सेठु तमर शक्ति बाहरी थाए। ठीक अछि, तो जत्ते बळे शक्ति बाहरी तापर सेटा कोन हमर माने शरीर भितर दी प्रकार क्रिया होई थाए। गोटे होछ तमर कैटाबोलिज्म, आ गोटे होछ तमर एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म को अपचय कहा जाए और तुम एनाबोलिज्म को चय कहा जाए। या माने कोन, एनाबोलिज्म रे तमर कंस्ट्रक्शन टाइप रो काम हबो, माने गठन मूलक काम हबो, किछि जिंस बनिबो, माने किछि जिंस तयारी हबो, सेटा हले तमर एनाबोलिज्म। ठीक अछि, बट कैटाबोलिज्म माने कोन ना, तम जिंस गुडा सब डिस्ट्रक्शन हम, ध्वंसात्मक प्रक्रिया हम, माने भांगी जीव। सपोज गोटे जिनस, सपोज आम उदाहरण नबा गोटे इटार। ठीक अच्छे, इटार सपोज आम नेले जदि इटार कैटाबोलिज्म हम ताहले कौन हम
माने अपचय जोटा काटाबोलिज्म हेले कोन हो ना तुम इटाटा भांगी गुंड 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 हे जिवो सेही टाइप रो प्रक्रिया रे ताको हमें कहबा काटाबोलिज्म अपचय काइना से ध्वंस होला इटाटा गोटे गठित होके गोटे थिला से ध्वंस होला ठीक से अनाबोलिज्म केते बेले बुझिबा सपोज से जो माटी रो कणिका जो थिला जो इटा भांगी जे जो गुंड हेतिला सी कोन हो ना धीरे 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 पाखक आसी गोटे इटा बनी जिवो तो से जो सेही भलिया प्रक्रिया जहा शरीर भितर भी ताको हमें चय कहबा अनाबोलिज्म प्रक्रिया बोली कहू ठीक अछि तो ए जो तमरा काटाबोलिज्म हैला अनाबोलिज्म हैला माने अपचय और चय ए दुटा मिसी के तमरा मेटाबोलिज्म और चयापचय करंती ठीक अछि मेटा को हमें मेटाबोलिज्म कहू तमर चय और अपचय रो समाहार रे होची चयापचय ठीक अछि तो एहा जीव शरीर सब बेले चली थाए ए मेटाबोलिज्म ता तम जीव शरीर रे सब समय रे चली थाए केते बेले सेटा बंद हुइनी ये दौड़ दौड़ चुका लगे बा खोली नहीं राम हमें जदि पूर्व क्लास रे पढ़ी थिबो अन्य माने क्लास रे कि मामार जो माने जीवित जीवित निर्जीवित वस्तु भितर जो माने पार्थक्य थाए तो सबुठु जो बड़ पार्थक्य हैला जीव मानक शरीर जो माने जीवित तांको देहरे जो मेटाबॉलिज्म नामक प्रक्रियाटा सब बेले चली थाए ठीक अछि तो एटा हे गला कि हम शरीर भितर केमिति हमको जो एनर्जी मिले हमें जो न्यूट्रिशन ता कोन या भितर हम जानिए बट ए खाद्यर प्रकार बता हमें जो प्रकार खाउचे खाद्य तो को प्रकार खाद्य हमें खाउचे सेटा हमें जानिबा काहे कि रासायनिक गठन कार्य शक्ति प्रदानकारी क्षमता पर निर्भर करी हमें खाउथिबा खाद्य को मुख्यतः 6 भाग रे विभक्त करा जायछि तो से जो हमें खाउचे से खाद्य सब कोन कोन की प्रकार सेटा जानिबा ठीक अछि तो फर्स्ट होची श्वेत सार श्वेत सार माने शर्करा मिठा भलिया जोटा सुगर टाइप रा खाद्य श्वेत सार कोन कहा जे इंग्रजी रे कार्बोहाइड्रेट कहा जाय ठीक अछि तो से श्वेत सार रहिला सेइथे तमरो शर्करा आसिला मंडद आसिला एटा मेन थाए हम खाइबारे तो ए जो तमरो सुगर और स्टार्च एटा हमें को खाद्य रे पाइबा हमें आलू भात रुटी एही सब जिनिस रे अधिक परिमाण कार्बोहाइड्रेट थाए चीनी गुड़ ए सब जिनिस रे तो तुमको मन रखिबार अछि जे ए जो श्वेत सार कार्बोहाइड्रेट जो विभिन्न प्रकार रे पढिला में स्टार्च पढुचे सुक्रोज पढुचे ग्लूकोज पढुचे एटा सब कोउथरे कोन कोन सब थाए ठीक अछि तो तमरो जो फल रस पनीपरिबा ए गुडाक तमरो ग्लूकोज जातीय श्वेतसार अधिक परिमाण रे थाए ठीक अछि जिंदि चीनी गुड़ हला सेते सुक्रोज अधिक थाए तो ए जिनिस को तुमको मन रखिबार अछि कि को खाद्य रे जो सुगर माने कार्बोहाइड्रेट जो वेराइटीज हमें पढिले सेटा को देह माने को खाद्य धरि केते केते थाए तुम जानिबार अछि ठीक अछि तो श्वेत शरीर आमे सहज रे शक्ति आहरण करि पारि थाउ ग्लूकोज रे रहिछि कार्बन उज्जन एवं अम्लजान तो श्वेत सार तो कोन हमें जानली कि को टाइप रो खाद्य रे हमर श्वेत सार अछि तो सेइथे जब हमर ग्लूकोज रो फार्मूला जोटा कहै छै देखो लिखा है जे ब्रैकेट रे हमर C6H12O6 माने तमर 6 टा कार्बन थिबो 12 टा उज्जन थिबो हाइड्रोजन थिबो आउ तमर 6 टा अम्लजान और ऑक्सीजन थिबा तो ताकू नै कि तम ग्लूकोज मॉलिक्यूल तयारी ठीक अछि तो कोशियो श्वसन बेले कोन वे कोशियो श्वसन माने कोन तमर सेल्युलर रेस्पिरेशन सेते बेले कोन वे ना ग्लूकोज जोटा थाए ग्लूकोज रो जारण फल रे माने ग्लूकोज से तमर जळी जाय माने कोन तमर जो काटाबोलिज्म अनाबोलिज्म प्रक्रिया जोटा होची मेटाबोलिज्म हम जति कहबा सिंपली मेटाबोलिज्म रे तमर कोन हबो तमर अंगारकाम्ल आ तमर जल सृष्टि हेता ठीक अछि ए जो अंगारकाम्ल और जल सृष्टि हेला ता सहित तमर किछि एनर्जी भी मिलि थाए हमें खाद्य खाउचे ए सब जो कहले हमें रुटी भात एक सब हमें खाउचे तो सेथिरु भी हमको एनर्जी मिलुची तो केमिति एनर्जी मिलुची से ग्लूकोज रे तमर सेल्युलर हम सेल भितरे सेल्युलर रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज रो
जब सेल्युलर रेस्पिरेशन हुए तुम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हेबा द्वारा से तुम अंगारकाम्ल और जल सहित तुमको किसी परिमाणर शक्ति निर्गत होता है। ठीक अच्छे। तो से जो श्वेत सार जो माने जो एनर्जीटा मिले 1 ग्राम श्वेत सार प्रायतः 16 किलो जूल शक्ति निर्गत होता है। या मन रखा हम 1 ग्राम श्वेत सार 16 किलो जूल शक्ति मिलता है। ठीक अच्छे। तो यहाँ तुम श्वेत सार विषय नेक्स्ट तुम पुष्टि सार। तो पुष्टि सार में कौन कौन आसूची जमीक तुम होगा माछ मांस अंडा छेना क्षीर डाली जातीय खाद्य सोयाबीन ये सब जिनस आमको प्रोटीन पुष्टि सार जोटा बहुत परिमाण में मिलता है। और ये प्रोटीन टा ही हूँ मेन जिनस जोटा कि आम शरीर वृद्धि नूतन कोशर तैयारी तंतुर गठन आवश्यक होता है। ठीक अच्छे। तुम अमाइनो एसिड जोटा अमीनो अम्ल एसिड को अम्ल कहुए। तो अमाइनो एसिड जोटा हूँ अमीनो एसिड तार कौन तुम पुष्टि सार माने छोट छोट कणिका जमी आम इटा तैयारी कथा पढ़िले इटारे कौन थाए तुम माटीर कणिका थाए। ठीक सेमती पुष्टि सार तुम एमिनो एसिड कणिका रही है। ठीक अच्छे। तो एमिनो एसिड माने निज निज द्वारा जॉइंट होगी प्रोटीन तैयारी करते। ठीक अच्छे। तो तेणु परिपाक हेले यह एमिनो एसिड और एमिनो अम्ल परिणत हुई विभिन्न कोष निकट में पहुंची था। यहाँ आम जो खाद्यर पाचन प्रक्रिया पढ़ा और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा से जापर कि केमी माने कौ जिन आम जानले कि कार्बोहाइड्रेट आम खाऊे सेटार सिंपलर फॉर्म भी जानले कि सुक्रोज अच्छी फ्रुक्टोज अच्छी ग्लूकोज अच्छी। तो सेटा भी तुम डिग्रेड होगी बनूची। ठीक से पुष्टि सार जोटा है सेटा भी किभली भाव माने भांगुची सेटा को पढ़िबे भांगिकी छोट छोट कणिका एबे कहली कि पुष्टि सार तुम अमीनो एसिड छोट छोट कणिका जमती से जॉइंट होगी पुष्टि सार बनुची। तो सेटा हम डायरेक्टली पुष्टि सार खाऊचे। तो से पुष्टि सारटा केमिति आम भीतर को जाइकी भांगिकी अमीनो एसिड बनुची सी पुणी आमर प्रत्येक कोष पाखक पहुंचुची एटा को आम जानिबा। ठीक अच्छे। तो एटा कल तुम कार्बोहाइड्रेट गला आ प्रोटीन गला। तो एबे अछि तुम फैट फैट कौन जमती है तुम लहुणी जातीय जिनस तेल जातीय जिनस यहाँ फैट। तो ये जो फैट और आपको स्नेह सार भी कहुए। ठीक अच्छे। फैट और लिपिड बोली कहुए। तो यहाँ आमको कौटू मिलता है ना मांस क्षीर छेना लुण सॉरी छेना लहुणी आउ अंडार जो केसर तेल घी ये सब स्नेह सार भरपूर परिमाण में थाए। ठीक अच्छे। कोष झिल्ली तैयारी रे लिपिड भूमिका रही। ठीक अच्छे। कोष झिल्ली माने कौन तुम जब पढ़ी तुम प्राणी कोष उद्भिद कोष तो तुम कोषर बाहर गोटे लेयर थाए जोटा कि आम लिपोप्रोटीन लेयर। तो सेठी कौन तुम लिपिड आ प्रोटीन मिसिकी थाए। ठीक अच्छे। तो सेटा तुम कोष झिल्ली तैयारी करिबारे लिपिड रो भूमिका बहुत रही। तो शरीर स्नेह सार चर्बी भाव में संचित हो रही है। आवश्यक स्थल में कोषीय शोषण द्वारा यह जारण हुए और यह शरीर को शक्ति जोगाई थाए। तामाने कौन है देख आम जो खाई दौचे अधिक खाई दौचे माने फैट है लिपिड आकार से जमिकी रहीगला। तो कौन हम ना जिते कोषीय शोषण माने सेल्युलर रेस्पिरेशन जोटा हेबा द्वारा कौन हम सी तुम धीरे धीरे डिग्रेड हम माने भांगी जीव आ तुम एनर्जी प्रोवाइड कर। ठीक अच्छे। तो तुम जब फास्टिंग कर दिन कौन आम भी खाऊनी उपवास दिन कौन खाऊे कि किसी खाऊनी कि से दिन भी आमको एनर्जी मिलूँ। तो से जो आम उपवास रहा समय कौन हुए ये आम भीतर फैट और जो तुम कौन स्नेह सार जोटा सी कौन हुए ना सी तार जारण हुए। ठीक अच्छे। से जो जारण है आमको एनर्जी मिलता है। ठीक अच्छे। तो यहाँ गल तुम स्नेह सार विषय। नेक्स्ट तुम धातु सार। धातु सार काम कौन धातु सार इंग्लीश हूँ मिनेराल्स। तो मिनेराल्स कौन शरीर गठन विभिन्न धरणर धातु सार यथा लौह कैल्शियम आयोडीन फास्फोरस सोडियम पोटासियम आदि आवश्यक होता है। ठीक अच्छे। तो ताने कौन देख मिनेराल्स आम कौन बुझा जमी आम श्वेत सार रहा स्नेह सार रहा प्रोटीन रहा एम तुम जापर माक्रो न्यूट्रिएंट हिसाब से कौन कि एगुड़ाक आमको
डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करूछंती एनर्जी मिलुची एमानंको खाइला को शक्ति मिलुची तो ए गुडा कहले तमरा मैक्रो न्यूट्रिएंट ठीक अछि बट पर जमती मिनरल्स ला विटामिन्स ला ए माने सब तमरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रे जिवे कोन पे कि एमानंको खाइले माने एमानंको हमको डायरेक्टली एनर्जी मिलुनी किंतु एमानंकर जदि अभाव रुही हम शरीर भितर ताले रोग हबार संभावना बहुत यथेष्ट थाए ठीक अछि तो आम शरीर जमी रहा दांत हाड़ ये सब गठन पे कैल्शियम आ आयरन लोहित रक्त कणिका जोटा यहाँ बहुत माने आमको दरकार दांत हाड़ गठन पे कैल्शियम दरकार तमर रक्त कणिका है हिमोग्लोबिन है यार या आमको लोहित आवश्यक माने तमर आयरन टा बहुत दरकार ठीक अछि एहा छडा तमर आयरन रो संतुलन माने आयनिक बैलेंस रक्षा करिबारे धातु सार प्रमुख भूमिका रहिछि ठीक अछि तापर तमर असला नेक्स्ट विटामिन विटामिन कोन कोषरे विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया एंजाइम सहाय्य रे होई थाए तो विटामिन उपस्थिति रे समस्त प्रक्रिया सुचारू रूपे संपन्न होई थाए तो जहां भी हमर सब प्रतिक्रिया होउछि शरीर भीतर रे ता पई सब एंजाइम काम करूचंती तो ए जो एंजाइम सब काम करूचंती तो एमाने किभଳି भाबरे सुचारू रूपे निज काम संपादन करिवे तो सेडा काहारी पई संभव होई पाइते तो विटामिन द्वारा विटामिन उपस्थिति जेमि सपोज हमर घरे किछि हम काम करूछि स्कूल रे किछि पाठ पढुछि किछि गोडा हमको टास्क दिया हिछि तमे करबा को चेष्टा करछि किंतु केते बडे सुचारू रूपे हमर होय जदि हम कि जन तदारक करू थाए माने कि जने मॉनिटर रहिला या फिर कि गाइड रहिला ताले हमें काम पर एकदम सुचारू रूपे हे थाए तो ठीक सेमती तमरो जोटा रहिला तमरो विटामिन्स तांको उपस्थिति सब प्रकार प्रक्रिया सुचारू रूपे संपन्न होई थाए तो विटामिन अभाव शरीर विभिन्न प्रकार रोग भी होई थाए जल रे द्रवणीय विटामिन शाक पनिपरिबा और फल आदि रो मिली थाए ठीक अछि तो एटा कहला कि विटामिन कोन चर्बी बा तेल द्रवणीय विटामिन प्राणीज चर्बी बा उद्भिद जात तेल रो मिली थाए ठीक अछि तो एटा हला तमरा विटामिन्स विषय रे डिटेल्स थिला कि तमरा गोटे वाटर सॉल्युबल विटामिन गोटे अछि गोटे फैट सॉल्युबल विटामिन माने किछि विटामिन अछि जोटा कि तमरा जल रे मिसि जिवे आ किछिटा विटामिन अछि जोटा कि तमरा तेल रे मिसिबे माने फैट जातीय जोटा स्नेह सार जोटा सेइथि तमरा मिसि जानते ठीक अछि तो नेक्स्ट होछि हमरा जल तो आम जो शरीर रे अछि कोष जोटा सेल जोटा और कोषरोस माने जोटा साइटोप्लाज्म माने सेल भितरे जो तमरा वाटर सब्सटेंसेस जहा भी अछि ताको साइटोप्लाज्म कहै छै तो से कहै तम कोष रे थिबा कोषरोस रे प्राय 70 to 90% जल थाए ठीक अछि माने 70 90 भाग जल होछि कोष रे हमर थाए तो कोषर स्थिति और एथि होता विभिन्न प्रक्रिया पे जल अत्यंत आवश्यक माने आम शरीर रे जहां भी हमें प्रक्रिया करूची माने जहां भी सब प्रक्रिया होची तम सेलुलर रेस्पिरेशन हैला या तमर डाइजेशन हैला माने खाद्य जो माने खाद्यर पचन प्रक्रिया हैला एई सब जिंस पे जल निश्चित भाव में आवश्यक रही थाए ठीक अछि तो झाड़ परिस्रा निश्वास रे शरीर रु जल क्षय होई थाए एटा हम जानि कि माने अधिक झाड़ हैला कि अधिक परिस्रा हैला तो एथुर हमर जलटा क्षय होई थाए तार भरण पई हमको प्रतिदिन 3 रु 4 लिटर पानी पीबा उचित ठीक अछि तो शरीर जलीय अंश कमी गले शरीर रो अवश होई छे और विभिन्न असुस्थता देखा दै थाए ठीक अछि तो या माने कोन माने जल हम पे बहुत ही दरकार शुणिथिबा जल बहुली सृष्टिनाश जल विहीन सृष्टिनाश तो आमको सेतिपई आम निज शरीर भितर जलर परिमाण को सठिक रूप में रखा दिन को प्राय 3-4 लिटर पानी पीबार आवश्यक होता है ठीक अच्छे तो आज आम एति ही पढ़ा तो आज आम कौन 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 पढ़िले कि आम न्यूट्रिशन टा कौन से केमिति हमको शक्ति प्रदान करूची तार काम कौन न्यूट्रिशन आम जो खाद्य खाऊचे ता केते भेराइटीज रो खाद्य खाऊचे तो कौन कौन आम जानले कार्बोहाइड्रेट जानले श्वेत सार प्रोटीन जानले पुष्टि सार फैट है तुम स्नेह सार मिनरल्स है तुम धातु सार तापर है विटामिन तापर है जल तो एतिकी प्रकार जो 6 प्रकार आम खाद्य खाऊचे तो आम नेक्स्ट वीडियो रे कौन पढ़ा जो आम खाद्यटा खाऊचे जमी गछ निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे किंतु आम निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारुना तो आम हेले हेटेरोट्रॉपिक बट से निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारुचंती कहि से माने हेले ऑटोट्रॉपिक तो ए जो निज खाद्य तैयारी करबा को कहा ऊपर हम डिपेंड करछ निर्भर करछ ताकू नै कि पोषण प्रकार भेद ऊपर
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करबा। आज एतिकी धन्यवाद। आपण मन केमिति लागुची पढ़ा निश्चित भाव निजर मतामत रखिबे कहीं ना जदि भी किछि आपण को भल लागुची सेही जिंस विषय भी कहिबे जदि किछि खराब लागुची सेटा को भी जणैबे कहीं ना ता द्वारा आमे किछि अधिक उन्नत मानरे पढ़ि परिबा। धन्यवाद।